आज हम वचन की ओर बढ़ेंगे आगे। हम निकालेंगे लूका 6:20 से 22। चलिए सब वचन पढ़ने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। हाँ, बहुत जन खड़े तो हैं। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं कोशिश करूंगा हम सब, जैसे प्रभु यीशु इस वचन में धन्य हो जो बोल रहे हैं, धन्य का मतलब क्या है? एक्चुअल में इंग्लिश में लिखा गया है ब्लेसेड आर दोस। ब्लेसेड का मतलब क्या है? ब्लेसेड का मतलब होता है आशीषित। लेकिन एक्चुअल में यीशु यहां पे खुश, हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, खुशी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, खुश हो तुम। तो आज हम देखेंगे प्रभु किनको खुश रहने के बारे में बता रहे हैं और कैसे हम रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन हम पढ़े एक्चुअल में हमारे जीवन में फिट नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु बोलते हैं कि धन्य हो तुम। ठीक है, क्या बोलते हैं प्रभु यीशु? प्रभु यीशु बोलते हैं कि धन्य हो तुम। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। दीन मतलब क्या? इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर दोस हु आर पुअर, गरीब। प्रभु यीशु बोलना चाहते हैं कि धन्य हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो बोलते हैं कि धन्य हो तुम जो भूखे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं, प्रभु यीशु अपने चेलों को ये नहीं बोल रहे कि आज जो कोई गरीब हो, जो अपना बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो लोग लोन लेकर उधार चुका नहीं पा रहे हो, जो खाना खा नहीं पा रहे हो, आज दिस इज योर लकी डे। प्रभु यीशु ये नहीं बोल रहे कि आज तुम्हारा लकी ड्रॉ खुल जाएगा क्योंकि तुम गरीब हो। प्रभु यीशु यहां पे ये नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि अगर आज तुम यहां पे आए हो और भूखे हो, आज यहां पे तुम आए हो और गरीब हो, आज तुम मुझे ग्रहण किए हो और तुम अपना बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, घर का बिल हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम धन्य हो क्योंकि आज तुम्हारा लकी डे है। मैं सब कुछ बदल दूंगा, तुम आशीषित हो, तुम धन्य हो, तुम खुश हो। प्रभु यीशु यहां पे ये बोल रहे हैं कि अगर तुम भूखे हो, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, धन्य हो तुम आज जो भूखे हो। धन्य हो तुम जो तुम अपना पेट, अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे हो, जो तुम केवल एक रोटी खा के जीवन जीते हो। आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि आज तुम्हें मटन मिलेगा। प्रभु यीशु ऐसे नहीं बोल रहे, ठीक है? प्रभु यीशु यहां पे ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि धन्य हो तुम क्योंकि तुम रो रहे। जितने लोग आज तुम रो रहे हो, शोक मना रहे हो, जो कोई लोग रो रहे हो, आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि तुम्हारा आंसू, तुम्हारा दुख, आज सब कुछ चला जाएगा। आज तुम्हारा लकी डे है। कितने लोग रो रहे हो, आज से तुम्हारा रोना चला जाएगा। नहीं, प्रभु यीशु ऐसा भी नहीं बोल रहे। प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि आज के बाद तुम्हारा दुख और नहीं होगा। जब तुम्हारे कोई मर जाएगा तो भी तुम्हें कुछ भी दुख नहीं होगा। जब तुम्हें कोई बीमारी होगा तो भी कुछ भी नहीं होगा। कोई पेन
फील नहीं करोगे, तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू नहीं निकलेगा, तुम्हारा दांत हर वक्त कोलगेट किया हुआ स्माइल रहेगा। प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन प्रभु यीशु का बोलने का मतलब ही यही है कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि धन्य हो तुम जो आज रो रहे हो, है ना, ऐसे बोल रहे हैं ना, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे कब? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु ये नहीं बोल रहे, प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोले कि धन्य हो तुम जो तुम्हें मेरे लिए लोग सता रहे हैं। जब तुम अनपॉपुलर हो, फेमस नहीं हो, जब तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, जब तुम्हें कोई चाहता नहीं है, तुम्हें बोलता कि नहीं 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 तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें नहीं, किसी दूसरे को ले लूंगा अपने टीम में, अपने घर में, अपने काम के लिए, तू अच्छा काम नहीं करता, तुझे मैं नहीं चुनूंगा। जब तुम्हें चुना नहीं जाता, जब तुम्हें कोई स्वीकारता नहीं, जब तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता, तब तुम्हारा लकी डे है। नहीं, प्रभु यीशु ये भी नहीं बोल रहे, क्योंकि प्रभु यीशु ये नहीं बोलना चाहते कि आज तुम अगर अनपॉपुलर हो, अनवांटेड हो, अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें प्रेम नहीं कर रहा है, तो अगर तुम यीशु के पास आ रहे हो तो यू विल बिकम ए नेक्स्ट सुपरस्टार। नहीं, प्रभु यीशु ये नहीं बोल रहे कि तुम सुपरस्टार बनने वाले हो। प्रभु यीशु ये नहीं बोलना चाहते हैं कि तुम अभी क्रिश्चियनिटी में एक बड़ा सिंगर बन जाओगे, बड़ा नाम कमाओगे। नहीं, प्रभु यीशु ये नहीं बोल रहे। प्रभु यीशु ये नहीं बोलना चाहते कि आज तुम्हारा लकी डे है, यीशु ये नहीं बोल रहे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ही दिखाया जा रहा है, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। कहाँ गया ये? हिलाओ थोड़ा। तो प्रभु यीशु यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि धन्य हो तुम क्योंकि तुम रोते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य हो तुम क्योंकि तुम आज गरीब हो, धन्य हो तुम क्योंकि आज तुम भूखे हो, धन्य हो तुम क्योंकि आज तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, कोई निकाल देते हैं। नहीं, प्रभु यीशु यहाँ पे ये बोलना नहीं चाहते बिल्कुल। तो प्रभु यीशु बोलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु क्या बोलना चाहते हैं? अगर यही है, अगर प्रभु यीशु का मतलब यही है, तो हम अगर 24 से 26 पढ़ेंगे, जो आज गरीब हो, जो आज गरीब है वो धन्य है, वो अगर खुश है। बाइबल में अगर जो गरीब है वो अगर खुश है, जो अगर भूखे हैं वो खुश है, वो लोग आशीषित है। तो अगर यही स्टेटमेंट है प्रभु यीशु का, तो हम चलिए देखते हैं 24 से 26 क्या लिखा गया। 24 से 26, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, मतलब जो धनी है वो हाय है उसके ऊपर, और जो गरीब है वो धन्य है। क्या बोलना चाहते हैं? ये हमारे सोच में मैच नहीं खाता। हम जो सोच रहे हैं, हम सोचते हैं कि जो आशीषित, जो पैसे वाला है, जो धनी है, वही क्या है? आशीषित है। हम बोलते हैं कि धन्य रे, तुम्हें बहुत पैसा रखो, तुम्हें तो बहुत आशीर्वाद पाई, धन्य हो तुम। लेकिन प्रभु यीशु बोले हाय तुम पर जो धनी हो, जो धनवान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा गया है हाय तुम पर जो तृप्त हो, जो आज भरपेट खा रहा है। हमें प्रभु यीशु पर क्या करी, हम प्रभु यीशु के पास आके हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु हम आज हमें पेट भर के खाना दिया, थैंक यू, हम बहुत आशीषित हैं। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि हाय तुम पर जो तुम आज भरपेट खाना खा रहे हो। एक्चुअल में मतलब क्या है? जो गरीब है वो धन्य है क्या? निजकू धन्य मानसू भाई जेनमा कर पाके पैसा नहीं नो, सबुदिन हसू भाई जे कि वाओ आज मोर पाके पैसा नहीं नो, मुई आज मोर बिल पेमेंट नहीं कर पाली, मोर इलेक्ट्रिक बिल दे ना पाली, इलेक्ट्रिक लाइन कटि जीवा, वाओ ताली मारो, मोर पाके पैसा नहीं नो, हमारे पास पैसा नहीं। हम जो गरीब है वो हम अपने आप को आशीषित महसूस नहीं करते।
हम धन्य महसूस नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु बोले कि धन्य हो तुम जो गरीब हो, जो रोता रहता है। हम बोलते हैं वाह काना कांदू छिरे आशीर्वाद वाला लोग। हम ऐसे बोलते हैं क्या? कोई रो रहा था, बाप रे कांदू छे पहले ही आशीर्वाद पाई छे, क्या आशीर्वाद पहले कांदी पहले नहीं, उल्टा जिन्स हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर यही चीज है तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि हाय तुम पर जो धनवान हो, हाय तुम पर जो खाना खा रहे हो पेट भरकर, हाय तुम पर जो जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? ये सारा स्टेटमेंट जो प्रभु यीशु बोले ना बहुत ही अच्छा है। अगर हम समझेंगे कि कौन भूखा रहना पसंद करता है, कौन भूखा रहना पसंद करता है? नहीं, किसी को अच्छा लगता है भूखा, आज मैं भूखा हूं, वाह मजा लगेगा, मजा आएगा, भूखा हूं आज। नहीं, कोई पसंद नहीं करता भूखा रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई गरीब रहना पसंद करेगा क्या? कोई नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन यही चीज प्रभु यीशु बोल रहे हैं। कैसे हम समझेंगे? क्योंकि यीशु यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अपने चेलों को बोल रहे हैं। अपने चेलों, बाइबल में लिखा गया है कि वो अपने चेलों की ओर देख कर बोलता है, ठीक है, यही बोला जा गया है ना। तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। हमें समझना चाहिए पहले कि ये पूरे लोगों के लिए स्टेटमेंट नहीं था। ये पूरा दुनिया के लिए स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि दुनिया इसको समझ नहीं पाता है, कि दुनिया समझेगा नहीं कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जो गरीब है वो धन्य है बोल के, क्योंकि वो समझता नहीं है। संसार समझेगा नहीं, संसार यही मानता है कि जिसके पास पैसा है वही आशीषित है, वही उसका सब कुछ काम बनता है। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहे हैं धन्य हो तुम जो गरीब हो। क्यों? क्योंकि हम दूसरा वचन अगर हम सोचेंगे, क्योंकि एक सुई के छेद से एक ऊंट जा सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि धन्य हो तुम जो गरीब हो। क्यों? प्रभु यीशु चाहते हैं क्या गरीब रहो? नहीं, प्रभु यीशु नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु ये भी नहीं चाहते कि तुम अपने धन में खो जाओ, क्योंकि धन एक ऐसा चीज है जो कि प्रभु यीशु के विपरीत है, परमेश्वर के विपरीत है। पैसा, धन का लोभ परमेश्वर के विपरीत होता है। इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कोई इंसान दो प्रभु का दास नहीं हो सकता। वो एक साथ प्रभु का और पैसे का सेवा नहीं कर सकता। वो एक को प्रेम करेगा और दूसरे को घृणा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे साथ यही होता है। लोग चर्च नहीं आते, क्यों? क्योंकि पैसे को प्रेम करते हैं और पैसे के लिए और चले जाते हैं। लोग प्रभु के पास आते हैं पैसे को छोड़ के। कुछ लोग सारा पैसा छोड़ के प्रभु को चुनते हैं, कुछ लोग प्रभु को छोड़ के पैसे को चुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दोनों को साथ में लेके नहीं जा सकते तुम। हाँ, अगर प्रभु के साथ चलते रहोगे तो प्रभु पैसा देते जाएंगे, वो दूसरा बात है। प्रभु क्योंकि अपने लोगों को भूखा रखना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि पहला चीज ये अपने चेलों को उसने बोला, ठीक है, क्योंकि चेलों लोगों को प्रभु यीशु समझाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम भी समझे। हम लोग जितने लोग आज यहाँ पे हैं, जो लोग प्रभु यीशु का चेला बनना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हैप्पीनेस, जो खुशी है, क्योंकि जब यहाँ पे बाइबल में धन्य वर्ड लिखा गया है ना, उसका एक्चुअल मीनिंग है हैप्पीनेस। समझ में आया? उसका सही मतलब है खुशी, खुश। वो इंसान खुश है जो गरीब है। प्रभु यीशु बोलने का मतलब ये था कि वो इंसान खुश है जो गरीब है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बात ये है कि हैप्पीनेस का
हैप्पीनेस प्रभु यीशु कैसा चाहते हैं? प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके चेले लोग हैप्पीनेस के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, मतलब अपने आसपास के मतलब परिस्थिति के ऊपर उनका खुशी निर्भर ना रहे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारा खुशी परिस्थिति के ऊपर निर्भर ना रहे, मतलब परिस्थिति बिगड़ गया तो हमारा खुशी चला गया। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि परिस्थिति के अनुसार हमारा खुशी भी ऊपर नीचे होता रहे, क्योंकि हमारा परिस्थिति हर वक्त सेम नहीं रहता, हमारा आसपास का एरिया हर वक्त सेम नहीं रहता, हमारे लोग हर वक्त सेम नहीं रहते, हमारे परिवार वाले हर वक्त हमारे साथ सेम नहीं रहते। अगर हमारे परिवार वाले हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो हम खुश नहीं रहते। तो प्रभु यीशु ये नहीं चाहते कि परिस्थिति के अनुसार हमारा खुशी बदले। प्रभु यीशु चाहते हैं कि तुम्हारा खुशी हर वक्त बरकरार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारा खुशी हर वक्त परिस्थिति के मोहताज ना रहे। हमारा खुशी, हम जो धन्य बनना चाहते हैं, हम जो खुश रहना चाहते हैं, हमारा खुशी परिस्थिति का मोहताज ना रहे। हमारा खुशी ना यीशु का मोहताज रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई समझ नहीं पाया इसीलिए आमेन नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक जन खाली समझा और हरू भैया हाथ उठाए और कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की कोशिश करो। प्रभु यीशु जब अपने चेलों को बोल रहे हैं, पूरा भीड़ को नहीं, अपने चेलों को बोलते हैं कि धन्य हो तुम जो गरीब हो, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, धन्य हो तुम जब अब भूखे हो। चेले लोग सोचते होंगे क्या बोल रहे हो प्रभु, और प्रभु हाय तुम लोग जो धनवान हो। प्रभु यीशु दूसरे लोगों को देख के बोल रहे हैं हाय तुम पर जो धनवान हो। चेले लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रभु यीशु बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा खुशी जो है ना वो परिस्थिति के अनुसार ना बदले। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा खुशी हर वक्त मेरे जैसा रहे। जानते हो मेरे जैसा मतलब क्या? यीशु के जैसा। कैसा? आज आशीष ने एक वचन छोड़ा, यीशु मसीह इब्रानियों 13:8। यीशु आज, कल और हर दिन के लिए एक समान है। प्रभु यीशु चाहते हैं तुम्हारा खुशी ना मेरे जैसा हो, हर दिन के लिए सेम रहे, उतल ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे परिस्थिति बिगड़ जाता है तो हम रोने लगते हैं, हमारा खुशी चला जाता है। नहीं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारा खुशी उसके जैसा बने रहे, क्योंकि वो हर दिन के लिए एक समान है। तो वो चाहता है कि हमारा भी खुशी हर दिन ऐसा ही कांस्टेंट रहे, स्टेबल रहे, स्थिर रहे, ना कि दुख में बदल जाए। नहीं, हमारा खुशी बदले नहीं। प्रभु यीशु हर वक्त बोलते हैं आनंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है हर परिस्थिति में आनंद करो, धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम आनंद करें, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे घर में। मैं बोलता हूं कि जब हम प्रभु यीशु के ऊपर डिपेंडेंट, निर्भर रहना शुरू कर देंगे ना, प्रभु यीशु के ऊपर हमारा मन लगाना शुरू कर देंगे ना, हम हर वक्त खुश रहेंगे। क्योंकि यीशु बदलता नहीं है तो हमारा खुशी बदलेगा नहीं, यीशु बदलता नहीं है तो हमारा आनंद बदलेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसपास के परिस्थिति कुछ भी हो जाए, आसपास हमारे लोग बदल जाएं, लेकिन यीशु बदलता नहीं है और हम अपना मन को टिका के रखे हैं यीशु के ऊपर। अगर वो बदलता नहीं है तो हम भी नहीं बदलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु चाहते हैं कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ये नहीं बोल रहे कि तुम, यीशु का बोलने का मतलब यह है कि जो गरीब है वो भी खुश रह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गरीब है वो भी खुश रह, आप गरीब हो के खुश रह सकते हो और कुछ लोग धनी रह के भी ना खुश रहो, बीमार रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारा खुशी ना मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, मैं मुझ पर लगा रहना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच मेरे ऊपर लगा रहेगा तो तुम्हारा खुशी भी
बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ना आनंदमय है। बाइबल में लिखा गया है, प्रभु जे मंगलमय, प्रेज द लॉर्ड, चख के देखो प्रभु कैसा है, कितना भला है, प्रभु चख के देखो। अगर प्रभु को जान जाते हो, मन लगा लेते हो, चाहे कुछ भी हो जाए ना, आप खुश रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो आप अमीर भी रहोगे तो भी निराश रहोगे, बीमार रहोगे। आप भूखे रहोगे और खुश रहोगे अगर प्रभु में आपका मन लगा है तो। अगर प्रभु के ऊपर आप निर्भर हो तो आपका मन, आप भूखे भी रहोगे तो भी खुश रहोगे। और कुछ लोग प्रभु के ऊपर अगर उनका मन नहीं लगा है तो वो भरपेट खाते तो रहेंगे लेकिन फिर भी निराश ही रहेंगे और मिजरेबल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखें कि बेग दौर के भागू जन कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उठे कोई बारूजन कहा ले, है ना। याद रखें कि यीशु के पीछे चलना हर वक्त खुशी ही उभर के आता है। जब हम यीशु के पीछे चलेंगे ना, हमारा सारा हर वक्त ना हम वो खुशी ही देगा। यीशु के पीछे चलना सच में भीतर में आनंद ही देता है। हाँ, परिस्थिति बहुत कुछ आएगा, लोग गाली देंगे, लोग ताड़ना करेंगे, लेकिन आपका आनंद जो प्रभु यीशु को पा के मिला होगा ना, वो कभी बदलेगा नहीं। क्योंकि यीशु को चखोगे ना तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, आपको मीठा ही लगेगा। कोई आपको गाली भी दे, आप प्रभु यीशु के बारे में सोच लोगे ना, कोई गाली देता होगा और आप यीशु के चेहरे की ओर सोचोगे ना, बोलोगे कि आपको गाली सुनाई नहीं देगा, आपको यीशु का चेहरा सुनाई देगा, दिखाई देगा। आपको यीशु का प्रेम वाला वचन सुनाई देगा। वो बोलेगा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए जान दिया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याद रखें, यीशु के पीछे चलना हर वक्त खुशी ही उभर के आता है, लेकिन यीशु के पीछे चलना हर वक्त लाभदायक नहीं होता है। मतलब प्रॉस्पेरिटी आप कमाते नहीं हो, आप बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, ये गारंटी नहीं है। यीशु के पीछे चलना, खुश तो रहोगे, लेकिन धन संपत्ति मिल जाएगा या नाम मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं। हाँ, बहुत लोगों का होता है, लेकिन गारंटी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ नहीं। मैं आपको बोलता हूँ एक चीज, प्रभु यीशु के 12 चेले थे, है ना। 12 चेलों को हम जानते हैं, नाम पढ़े हैं, सुने हैं। लेकिन मुझे बताओ, 12 चेले जब 4 गोस्पेल सुसमाचार के बाद, मत्ती, मार्क, लूक और लूका और यूहन्ना के बाद, पतरस, यूहन्ना, याकूब को छोड़ के किनका किनका नाम फेमस हुआ? कितने लोगों को हम सुने, कितने लोगों के बारे में बाइबल में पढ़े? किसी के बारे में पढ़े हो? कौन कुछ किया? कुछ नहीं। लेकिन वो स्वर्ग गए, वो लोग पॉपुलर नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। उनका नाम शायद आज बाइबल में उतना पतरस के जैसा, यूहन्ना के जैसा या याकूब के जैसा कोई लिया नहीं या कोई पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग स्वर्ग में स्थान पाए। तो मतलब यह है कि यीशु के पीछे चलना हर वक्त आपको खुशी ही देगा, लेकिन हर वक्त आपको पॉपुलर करेगा, यह गारंटी नहीं है। हर वक्त आपको धनवान करेगा, यह गारंटी नहीं है। याद रखो, अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान जिस तरीके से दिए हो, परमेश्वर उस तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगे। आप अब परमेश्वर को अपने जीवन में किस तरीके का मूल्य दिए हो, जितना ज्यादा मूल्य दोगे उतना ज्यादा परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनेगा, उतना ज्यादा आपका रिश्ता बनेगा, दृढ़ होगा। आप परमेश्वर को कैसा स्थान दिए हो? क्या प्रभु को आप हर जगह हर चीज में आगे रखते हो? खुद सोचो। कोई इंपॉर्टेंट काम आता है तो कलीसिया में मतलब प्रभु के लिए आगे बढ़ते हो? नहीं।
बहुत सारा चीज के लिए हम कलीसिया मिस करते हैं, बहुत सारे कामों के लिए हम कलीसिया को पीछे रखते हैं, बहुत सारा कुछ आता है तो हम चर्च नहीं आते हैं, प्रभु को साइट में रखते हैं। तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जो जगह तुम प्रभु को अपने जीवन में दिए हो, वैसा ही तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे आगे नहीं जाएगा और उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा परमेश्वर को अपने जगह में दोगे, उतना ज्यादा आप खुश कर पाओगे उससे। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा उसके साथ संबंध बनाओगे, उतना ज्यादा आप उसके करीब आओगे। एक गीत गाते हैं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष। प्रभु यीशु को जितना अपने जीवन में स्थान दोगे ना, उतना आशीष पाते रहोगे। जितना उसके साथ समय बिताओगे, प्रार्थना में, बाइबल में, चर्च आने में, उतना ज्यादा आशीष पाते जाओगे और उतना ज्यादा गहराई से प्रभु को जानते जाओगे। क्या गहराई? कि वो कितना मंगलमय है, हाउ गुड इट इज, कितना वो भला है। ऐसे बाहर में साइड में रह के आप बोल रहे प्रभु यीशु काणा कुर्च मोर गोड़ भांगी देलो, काणा मुई तो सब बेले प्रार्थना करूचे, चर्च जाऊचे, लोग मान को बोल के केता गोड़ भांगी गोला। ये बाहर लोग मान जिन माने प्रभु यीशु की चाखी नहीं। लेकिन जो चख लिया है ना, कुछ भी हो जाए, वो बोला कि जितना आप परमेश्वर के निकट आओगे, उतना आप प्रेम में बढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को अपने जगह में, अपने जीवन में ज्यादा स्थान दो। ज्यादा स्थान दोगे तो उतना ज्यादा जानोगे। प्रभु यीशु चाहते थे कि चेलों का जो खुशी है वो परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड ना रहे, निर्भर ना रहे। एक्चुअल में बाइबल में ये जो ब्लेसेड लिखा है ना, धन्य जो लिखा है, उसका मतलब है टू बी हैप्पी, मतलब खुश रहना। प्रभु यीशु बोलते हैं कि खुश वो लोग हैं जो गरीब हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु बताना चाहते थे कि तुम्हारा एक्चुअल हैप्पीनेस जो है, एक्चुअल खुशी जो है ना, वो मुझ में होता है, मुझ में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुशी जो ब्लेसेडनेस है, जो खुशी है, वो भीतर में रहेगा, भीतर अंदर। जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु को आप भीतर रख दोगे ना, वहीं से आएगा। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी उथल पुथल होता जाए ना, वो भीतर में जो प्रभु यीशु है ना, वो हर वक्त हमें आनंदित करते रहेंगे। अगर सच में प्रभु यीशु को चख लिए हो, अपने भीतर रख दिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम भीतर रखते हैं तभी जाके डेविड रिंग नामक एक लड़का था जो बचपन से ना उसको पैरालिसिस टाइप हुआ था। उसका हाथ गोड़ चलता नहीं था, हाथ पैर चलता नहीं था, ठीक है। वो क्योंकि उसके ब्रेन में कुछ समय के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचा बचपन में, इसीलिए उसको हाथ पैर चला नहीं। उसको आने वाले दिनों में आगे जब बढ़ा, वो क्रिपल पैदा हुआ। क्रिपल मतलब लंगड़ा टाइप, ठीक है। हाथ पैर, खाली लंगड़ा नहीं, हाथ भी ठीक से नहीं। उसका बात बोली ना, समझने में बहुत मुश्किल होता था। वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, ठीक है। उसका हाथ पैर ठीक से चलता नहीं था। वो चलता था, बहुत ही लोग हंसते थे, ठीक है। वो जब बात करता था लोग हंसते थे। जब वो छोटा बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, उसका पापा को कैंसर से उसके पापा मर गए। उसके पापा एक पास्टर थे, ठीक है। उसके पापा मर गए और कुछ साल बाद उसके मम्मी भी मर गई। वो लड़का जो लंगड़ा है, जो ठीक से चल नहीं पाता है, जो ठीक से बोल नहीं पाता है, अपने भाई बहनों के साथ वो अकेला हो गया। छोटा था, वो समझ नहीं पाया कि परमेश्वर उसके पापा को क्यों ले गए, जो एक पास्टर है।
परमेश्वर का सेवकाई कर रहे थे, उसके मम्मी को भी क्यों मार दिए? जो एक अच्छी औरत थी, क्रिश्चियन थी, अच्छी प्रार्थना वाली औरत थी, क्यों उससे लिया गया और ऐसे इंसान को, अपंग इंसान को कैसे छोड़ दिया? वो समझ नहीं पाए। वो हर वक्त प्रार्थना करके रोता था, बोलता था कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। रात रात में रोते रोते वो सो जाता था कि काश मैं भी मर जाऊं, मैं ऐसे समय में कैसे जीऊं, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मैं लंगड़ा, मैं कुछ नहीं करता, मेरे भाई बहन को कौन देखेगा? वो उसके भाई बहन छोटे थे। लेकिन जब टीनेजर में पहुंचा, एक दिन वो यीशु के बारे में अच्छे थे, वो पास्टर का बेटा था, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया था। टीनेजर में यीशु मसीह को वो पर्सनल सेवियर, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण किया। और पहली बार जिंदगी में, पहली बार बहुत सालों के बाद खुश रहा। वो खुश होना सीख गया। वो समझ गया कि ये खुशी जो है ना, वो भीतर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आनंद है ना, वो भीतर से आता है, अपने जीवन के भीतर से आता है, जो जीवन कभी दे नहीं सकता, संसार कभी दे नहीं सकता। जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हो, वो आनंद भीतर से आएगा, ना कि बाहरी चीजों से आएगा। बाहरी चीजों में आपको दुख ही मिलेगा, दुख ही दुख, क्योंकि आपके मम्मी नहीं है, रोगे, आपके पापा नहीं है, रोगे, आप अकेले हैं, रोगे। लेकिन जब आप भीतर ही यीशु को ग्रहण कर लिए रहोगे, तब आपको दुख नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है कि जब तक मैं यीशु को अच्छे से अपने व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना था, तब तक खुशी क्या है मैं जानता नहीं था। जब मैं यीशु को जान गया तो मैं खुश होना सीख गया, क्योंकि यीशु ही मेरे खुशी का कारण है। धन्य होने का कारण यीशु है। बाइबल में जब लिखा गया है ब्लेसेड आर दोस, जब बाइबल बोलता है धन्य हो तुम, तो एक्चुअल में धन्य वो वर्ड वो उनके ऊपर एक्चुअल में लागू होता है जो यीशु को जानते हैं, क्योंकि यीशु को बिना जाने कोई भी खुश नहीं रह सकता हर दिन के लिए। लेकिन अगर यीशु को सच में जान लिए तो आप हर दिन के लिए खुश रह सकते। चाहे आपसे, आपके घर से कोई मर जाए, आपके साथ कुछ हो जाए, आप खुश रहोगे, क्योंकि आप यीशु को पाए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं कि ये चेलों का एक्सपीरियंस है, चेलों का अनुभव है जो खुश रहेंगे। चेलों को सिखाना चाहते थे कि तुम्हारे परिस्थिति जैसा भी बिगड़े, जैसा भी कुछ हो जाए, लेकिन तुम खुश रहना सीख जाओगे, क्योंकि तुम यीशु को चुने, क्योंकि तुम उसे चुने हो, यीशु को चुने हो, जो सारा खुशी, सारा आनंद का स्रोत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कहां पे हैं? आज हमारा मन कहां पे है? हम कलीसिया में हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में भी नहीं है। आज हम बिलीव करते हैं कि संडे का दिन प्रभु यीशु का दिन है ना? संडे का दिन प्रभु यीशु का दिन, आप जानते हो ना, संडे का दिन यीशु के लिए। प्रभु यीशु 7 दिन तैयार किए, परमेश्वर 7 दिन तैयार किए, 6 दिन में सब कुछ बनाए, और 7वां दिन को क्या किए? 7वां दिन क्या बोले? मैं अपने सारे कामों को लेकर मैं विश्राम करता हूं, मैं आराम करूं। और परमेश्वर बोले कि 6 दिन तुम लोग सब काम करना, और 7वां दिन तुम विश्राम करना, मुझे देना। 7वां दिन तुम काम करने नहीं जाना। कौन कौन मानता है? 7वां दिन, जब तक कोई इमरजेंसी ना आए, हम अगर चुन सकते हैं, अगर हमारे पास चॉइसेस है, बॉस अगर हम हैं, बॉस मतलब जैसे आशीष अपना बॉस, तुम्हें जेन जॉब करसा से बॉस तुम्हें हो कि आउ कि होछे, आउ कि मालिक होछे तुम्हार नहीं ना,
যে কসে আজি গাড়ি চলে যাব, আজি নাই যা कि निजर मने जा। जब तुम अपना बॉस, अपने जॉब का बॉस तुम हो, तब चुनाव भी तुम्हारा होना चाहिए। और प्रभु यीशु 7वें दिन बोले कि ये तुम्हारा चुनाव, 7वें दिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो। लेकिन हम चुनते नहीं। अगर हमारा बॉस बोलता है कि नहीं तू नहीं आ, हम समझ पाते हैं। लेकिन जब हम ही खुद बॉस है, हमें यीशु संगे जनता करसू, हम लोग यीशु के साथ जैसा बर्ताव करते हैं ना, कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु तुम भी ऐसा करो ना। प्रभु बोलते हैं नहीं, ये तो पाएंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता ऐसा, मेरा ये नेचर नहीं है। हम चर्च आते हैं, बहुत सारे लोग चर्च भी नहीं आते हैं। क्यों? छोटा मोटा काम आ गया, बहाना चाहिए। छोटा से छोटा काम, संडे के दिन मैं तो बोलता हूं सारा काम को एक्सटेंड करो, या तो मंडे या तो सैटरडे, संडे को नहीं रखो। कुछ भी नहीं। नहीं सर आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझो मतलब मेरा परिवार नहीं है, मेरा घर नहीं है, हमारे घर में ये सब काम नहीं आता है। जो भी तुम्हारा काम चीज आता है, हमारे साथ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ साइड करता हूँ, सब कुछ एक्सटेंड करता हूँ, या तो मंडे या तो सैटरडे, संडे को नहीं। संडे का मेरा दिन पूरा परमेश्वर के लिए बुक है। चर्च खत्म होगा उसके बाद मैं देख सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तभी तुम्हें, तभी मैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करता हूँ, समझ रहे हो? मैं ये तुम लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये यीशु को दिखाने के लिए करता हूँ कि यीशु तुम मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हो हर दिन के लिए। जब से मैं आया हूँ प्रभु में, संडे के दिन बुक है, संडे में कुछ नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। हमारे घर वाले बहुत सारे चीजों में डाले हैं, आए हैं। मैं बोल रहा कि नहीं, मेरी भतीजी का, मेरी खुद की भतीजी का शादी का कुछ काम था, शादी था या रिसेप्शन ऐसा कुछ था, संडे को खुद की भतीजी मतलब मोर दादारो जी निजर, तार माने मोर जी, बुझी पालो संडे नहीं। अरे तो निजर दादा कहा कि गुटे कही देना चर्च रे, कही ना पारो तो अलगा कहीं संभले ना पार, मुझे समस्ते संभले पार, लेकिन मुई जीसु के छाड़ी करी अलगा किसी काम पहला आज दिन जीसु मुई 2 बजे परे जीसु 2 बजे परे काम प्रेज लो। लेकिन ई भितरे मुई जेनटा कमिटमेंट करछि, जीसु मते सेकंड प्रायोरिटी देई नहीं थे, यीशु हमें सेकंड प्रायोरिटी नहीं, पहला प्रायोरिटी देले आ हमर लागि जीवन देले है ना। कहले बेल जे हमें पापी थिला, फिर भी हमको पहला हमर परमेश्वर तो धार्मिक हो, मुई कहां से पहला ताको स्थान नहीं दे। प्रेज द लॉर्ड। हमें समझना चाहिए यीशु हमसे क्या चाहता है। वो हमसे चाहता है कि हम उसके लिए जिए, उसको समय दें, एटलीस्ट संडे को तो दें, संडे को तो अपना ईमानदारी दिखाओ, है ना। बाकी दिन पता नहीं कौन कहां पे प्रार्थना करता है, आता है नहीं आता है, क्या करता है, संडे एक ही दिन प्रभु बोलते हैं वो भी तुम ले दे रहे हो अपने। मैं इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु सब देख रहे हैं, जैसा बोलोगे वैसा करो। आप बोलोगे पास्टर डरा रहे हो, यस मैं यहाँ पे खड़ा होकर अच्छा प्रीचिंग भी करता हूँ, और प्रभु बोलते हैं दम करने का भी काम तुझे करना है, डराने का भी, चेतावनी देने का भी काम करना। यूहन्ना क्या करता था? बपतिस्मा यूहन्ना देने वाला, मन फिराओ स्वर्ग राज निकट है, बार बार बोलता था मन फिराओ, मन फिराओ, खाली पुण्या मन परिवर्तन करो स्वर्ग राज्य सन्निकट, एंता नहीं गुस्सा से बोलता था। अब यीशु हर वक्त हमसे ऐसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। कभी आएंगे वो चाबुक पकड़ेंगे और काना इते लगी मंदिर बाहर कर देवे, जो भागवत में जो जो खेदी देवे सबू हेनु लिखाई छे ना, हैं पूरा मंदिर समस्त को बाहर कर दे, जो जो इटा मोर
ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ। ଇନକେ ଆସିବ ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିବ, ଇନକେ ଆସିବ ବୋଲେ वर्शिप करी आस, इनके आसबा बोले ईश्वर को वाक्य सुन, इनके आसी करी इनु बिजनेस नहीं, इनु नाटक नहीं, इनु तमर घरर कथा बार्ता नहीं, इनके आसी छ तुम्हें वर्शिप कर मोर पिता को गृह वास हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ईश्वर प्रभु जीसु राखस एटा नहीं भावो कि अनुग्रहर परमेश्वर प्रेमी को प्रभु हाँ बहुत प्रेम कर, लेकिन आमर पापो के से टॉलरेट नहीं कर, से पापी मान को पसंद कर सन बचावा लगे, लेकिन जानी बुझी कर तुम्हें पाप करो से तुमको इग्नोर नहीं करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु चाहता है कि हमें ये समझ में आए कि हमारा जो खुशी है ना वो यीशु में रहेगा, और तभी जाके वही खुशी ना ऑथेंटिक रहेगा, दिखाने वाला नहीं, सच में रहेगा। मैं बोलता हूँ ना, मैं यीशु को दिखाने के लिए सब हर दिन संडे को आना, टाइम पे आना, मैं ये दिखाने के लिए किसी को नहीं करता हूँ। कौन दिखेगा, किसको दिखाने के, मैं पास्टर हूँ, किसको दिखाना नहीं, मैं प्रभु के साथ मेरा रिश्ता बनाता हूँ, मुझे और किसी को दिखाना नहीं है। जब मैं विश्वासी था तब भी मैं दिखाने की कोशिश नहीं किया, मैं करते गया, और आज भी मैं किसी को दिखाने, कोई है मुझसे कोई खुश हो जाएगा और मुझे कुछ देगा या मेरा कुछ नाम होगा, नहीं, मैं प्रभु यीशु के साथ मैं खुश रहने की कोशिश, उसको दिखाने के लिए मैं जो भी करूंगा उसको दिखाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे यही सब चीज होगा। देखिए ये सारा चीज प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे थे, ठीक है। एक आदमी, एक व्यक्ति क्रिश्चियन तभी बन जाता है जब वो यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता, मान लेता है, ठीक है। फिर से सुनो, एक व्यक्ति तभी मसीही बन जाता है जब वो यीशु को अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल सेवियर बोल के ग्रहण कर लेता है। उस समय क्रिश्चियन नहीं बनता क्योंकि वो चर्च जा रहा है, उस समय क्रिश्चियन नहीं बन गया क्योंकि वो बपतिस्मा ले लिया है, उस समय क्रिश्चियन नहीं बनता है क्योंकि वो क्रिश्चियन जैसे क्रिश्चियन माँ बाप से पैदा हुआ है, नहीं, वो क्रिश्चियन तभी बनता है जब वो व्यक्तिगत तौर पे यीशु को अपना उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम क्रिश्चियन इसलिए नहीं है क्योंकि हम बपतिस्मा ले लिए, नहीं, हम क्रिश्चियन इसलिए हैं क्योंकि यीशु को हम अपना उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक क्रिश्चियन तभी चेला बनता है जब वो यीशु को सारा आज्ञा को पालन करता है। उसके पीछे चलना को चेला बनना बोलते हैं। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो तभी जाके आप एक चेला बनोगे, नहीं तो आप खाली क्रिश्चियन बने रहोगे। इसका मतलब है अपने जीवन में प्रभु यीशु का उद्देश्य को ढूंढना कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में क्या तू लक्ष्य रखा है, तेरा इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। जब आप ढूंढोगे ना तभी आप एक्चुअल में चेला बनोगे। जब आप उसके वचन को पालन करोगे, आपको इच्छा लगेगा, यू वांट टू ओबे हिज वर्ड। जब आप उसके आज्ञाओं को पालन करना चाहोगे तभी आप एक मसीह, एक चेला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यीशु के जैसा बनना चाहोगे तभी आप एक चेला बन गए। यीशु के जैसे बनना मतलब चेला बन गया। जब आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मैं तेरे जैसा कैसे बनूं, क्या क्या करूं, जब आप ये सोचने लगते हो, करने लगते हो, तब आप चेला बन गए। क्योंकि यीशु अपने चेलों को यही सिखाया, मैं तुम लोगों से जैसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु यीशु अपने जैसा बनाना चाहता था अपने चेलों को, और आज हम सबको भी उसके जैसा बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक डिसाइपल, एक चेला प्रॉस्पेरिटी मिलेगा बोल के नहीं बोला गया। मतलब यह है कि एक चेले को
प्रभु कभी भी ये प्रॉमिस नहीं किए हैं कि तुम्हें बहुत सारा संपत्ति मिलेगा, बहुत सारा आराम मिलेगा, बहुत सारा नाम मिलेगा, फेमस हो जाओगे। नहीं, प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक्चुअल में ये आशीषित चीज को अपनाना पड़ेगा। We tend to educate blessedness with things। हमें ना ये आशीषित ना चीजों को लेकर हम ना मानते हैं कि ये सारा चीज अगर हमारे पास है तो हम आशीषित हैं। अगर मेरे पास कार है तो मैं आशीषित हूं, मेरे पास एक घर है तो मैं आशीषित हूं। नहीं, ये सारा चीज रहना आशीषित का चिन्ह नहीं है। आशीषित का चिन्ह ये है जब यीशु तुम्हारे साथ है, जब आप अपने जीवन में यीशु को रखे हो, तभी जाके आप आशीषित हो। भले ही आपके पास घर ना हो, भले ही आपके पास गाड़ी ना हो, भले ही आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अगर यीशु है तो तुम धन्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है और यीशु को अपने जीवन में रखे नहीं हो, सेकंड या थर्ड स्थान में रखे हो, तो आप आशीषित नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं कि प्रभु आज मुझे आशीषित करें इस चीज से। Bless me with these things, Lord। हम बोलते हैं कि प्रभु आज मुझे एक कार दे के आशीष कर दो, प्रभु आज मुझे एक तो फोन दे दे तो आशीष कर दे। प्रभु यीशु के साथ चलना एक आशीषित जीवन दर्शाएगा, एक आशीषित जीवन देगा, लेकिन हर वक्त लाइफ इजी नहीं होगा। आशीषित होगा लेकिन इजी नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम आशीर्वाद तो पाए हो लेकिन आसान नहीं होगा। तुम्हारा लाइफ कठिन होगा लेकिन खुश रहो। तुम्हारा लाइफ तूफानों से घिरा रहेगा लेकिन खुश रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु है तूफान। हमने तो यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हमें हर वक्त यीशु को अपना खुशी का स्रोत चुनना चाहिए। जब आप यीशु को अपने जीवन में लगाओगे और रखोगे, याद रखो जब आपके जीवन में दरिद्रता आएगा, जब आपके जीवन में लोग आपको निंदा करेंगे, ताड़ना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तब भी आप दुखी नहीं हो, क्योंकि यीशु आपके साथ ऐसा नहीं किया। तो आप बोलोगे कि यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ता। जानते हो यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत बार ये वचन ना बीच बीच में प्रचार में ढूंढता रहता हूँ और मिस कर जाता हूँ, लेकिन आज मैं बोलूंगा। निकालो यूहन्ना 6 का 6:37। ठीक है। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। आएगा इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। उड़िया में काना लखाई 80 पे। और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना, जो कोई मेरे पास आ जाता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसे नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं भगाऊंगा। मैं चुन लिया, अगर वो मेरे पास आ गया तो मैं नहीं निकालूंगा। बात यह है कि वो खुद निकल जाते हैं, खुद मेरा हाथ छुड़ा के चले जाते हैं, मुझे वो चुनते नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास आ गए तो मैं कभी अपने से बाहर नहीं निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक चेला कौन है? एक चेला वही है जो यीशु मसीह के सारे शिक्षाओं को विश्वास करता है और पालन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन पालन नहीं करते। यीशु को विश्वास करना, यीशु को विश्वास करना और पालन करना, यीशु के सारे बातों को पालन करना। विश्वास करना केवल काफी नहीं है। अगर आपको चेला बनना है तो उसके शिक्षाओं को प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसके शिक्षाओं को अपने जीवन में लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, याकूब का पत्री 2:19 में लिखा है कि शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो विश्वास करना काफी है? नहीं, शैतान भी विश्वास करता है। नहीं, हमें काम करना है। बहुत जन आज ये प्रचार करते हैं कि विश्वास कर, केते जन तो आज ही चर्च मान के इटा भी प्रचार करछन कि बाप्तिस्म नेबार जरूरी नुहे, विश्वास करो। जेते जन विश्वास करबे समस्त उद्धार पाइबे। गलत है, ऐसा नहीं है। वो लोग यूहन्ना 3:16 दिखाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा वचन दिखाते हैं, लेकिन मैं बहुत सारा वचन दिखाता हूँ। विश्वास करना केवल काफी नहीं है। बाइबल में लिखा गया है, मरकुस 16 में लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो विश्वास करना काफी है क्या? नहीं। विश्वास करके अच्छा निकालो यूहन्ना 3:16। कुछ लोग प्रचार करते हैं कि विश्वास करो और कुछ नहीं चाहिए, उद्धार पा जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। ठीक है, अनंत जीवन मतलब स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, खाली विश्वास को ले हमें स्वर्ग जीमा इन्हों लिखाई ना ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ठीक है, अगर यही चीज हम प्रचार करेंगे तो प्रभु यीशु का वो वचन सब कहाँ जाएगा? बाइबल में प्रभु यीशु मरकुस 16 में लिखा गया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वो वचन क्या होगा? मत्ती का 24 वाला, मत्ती 24 में लिखा गया है 24:13, मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वो वचन क्या होगा? यूहन्ना 3:3 और 3:5, जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग राज नहीं देखेगा। वो वचन क्या होगा? जब रोमियो में लिखा गया है कि जो मुख से यीशु को प्रभु बोल के ग्रहण कर लेगा वो उद्धार पाएगा। जीसु के जीसु बोली को प्रभु तुम्हें प्रभु और जीसु बोले उद्धार पाई जमा। बाकी वाक्यों माने के पालन करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चेला वैसे नहीं बनोगे, चेले अपने प्रभु यीशु के शिक्षा को और उसके शिक्षा को अपने जीवन में लगाओगे तभी जाके आप चेला बनोगे। याद रखो, क्वालिफिकेशन क्या है चेले बनने का? चेला बनने का क्वालिफिकेशन है कि उसके वचन में लगे रहना। यूहन्ना 8:31 क्या बोलता है? यूहन्ना 8:31 गाना लिखाइए। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे वाक्यों माने कि नाम भीतर रहबार कथा। जन कहबे आमे तो अछु लागी छु तमन वाक्य लागी छु। किछिटा इनु चार्ट अछि, ठीक अछि, किछिटा चार्ट अछि मैं तुमको बताऊ छे। आउ निजे निजे निजर जीवन में डिसाइड करबा मैं काके किछि ना, ठीक अछि। जदि तुमको बाछबार पड़बा ईश्वर और पैसा भितरे बेले काहा के बाछबा? जीसु आउ पैसा भितरे। जदि तुमको बाछबार पड़बा जीसु और निजर घर विषय काहा के बाछबा? जदि तुमको बाछबार पड़बा जीसु और तुमर स्वामी भितरे काहा के बाछबा? जदि तुमको बाछबार पड़बा जीसु और तुमर चाकरी भितरे काहा के बाछबा? जदि तुमको बाछबार पड़बा जीसु और तुमर पड़ा विषय काहा के बाछबा? जदि तुमको जीसु के बाछबार, जदि तुमको बाछबार पड़बा जीसु और तुमर सैलरी काहा के बाछबा? जदि तुमको बाछबार पड़बा जीसु के और अलगा काम के बेले काहा के बाछबा? मैं सब बेले कहबो जीसु यही छै, हमें माने सब बेले जीसु के ही कहबा। लेकिन जदि जीसु के बाछु छु बेले याचिन कथा बा। जदि तुमको बाछबार पड़बा संडे चर्च जिमा या संडे सैलरी नहीं जिमा बेले काहा के बाछबा?
जो तुमको बचपन पर संडे इटा करमा या संडे अब डिसाइड करो सबु जिनस रे जीसु के आघाड़े रखो आउ सबु जिनस रे कंपेयर करो कि आज मते बाचबार अच्छे संडे जीसु या संडे काम संडे जीसु या संडे अमका संडे जीसु या संडे टा सेथरु जना पड़बा कि आमे जीसु के केते भाव रे निजर जीवन रे स्थान दउछु। प्रभु यीशु ये बोलना चाहते हैं कि भले ही अभी हम रो रहे हैं लेकिन हमें स्वर्ग में हमें हमारा आंसू को छुपाया जाएगा, पोंछा जाएगा और आनंद क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग में हमें आनंद मिले। भले ही आज हम भूखे हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें स्वर्ग में भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज भले ही हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन याद रखो इसका फल ये है कि स्वर्ग में हमें ग्रहण किया जाए। आज भले ही तुम्हें संसार रिजेक्ट कर रहा है, भले ही तुम्हारे घर वाले रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में तुम्हें ग्रहण किया जाए। प्रभु यीशु ग्रहण कर रहे हैं, दूत लोग तुम्हें ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि लोग तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। यीशु के चेले लोग ये जानते थे कि हमारा पुरस्कार ना वहां पे है। यहाँ पे पुरस्कार पाने का शौकीन नहीं थे, पुरस्कार है। हालेलुया। इसीलिए हमें यीशु के पीछे चलना रहना। अगर यीशु बाइबल में प्रभु यीशु बोलते हैं अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है और अपने पिता को, अपने माता को, अपने स्त्री को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन या अपने खुद के जीवन को भी घृणा नहीं करता है तो वो मेरे चेला नहीं है। प्रभु यीशु उसके बाद आगे बोलते हैं कि और अपना क्रूस लेके मेरे पीछे नहीं चलता तो वो मेरा चेला। मैं आपको बताया था कभी अपना क्रूस क्या है, बताया था, प्रचार किया था। मैं सोच रहा था आज प्रचार, लेकिन मैं बोला कि अभी तो प्रचार किया था। यीशु ये नहीं बोले कि मेरा क्रूस लेके चलो। हमें गुटे गुटे क्रूस लोगे करे बोलू तो नहीं है। बाइबल में लिखा गया है कि और जो कोई अपना क्रूस, बहुत लोग बोलते हैं मोर क्रूस तो मैं लोगे इटा मोटा है नहीं कोई चलो बोले अपना क्रूस। हमारा क्रूस क्या है? यीशु का क्रूस वो लकड़ी था क्या? नहीं, यीशु का क्रॉस क्या था? वो हमारा पेन, हमारा दुख दर्द, हमारा सारा पाप, हमारा व्यभिचार, हमारा सारा गुनाह, वो सब वो लेके चले। यीशु बोले आज तुम्हारा क्रॉस तुम लेके चलो। हमारा क्रॉस क्या है? हमारा सारा चीज, जो सब चीज हम मतलब रिजेक्ट करते हैं, जो चीज हम पसंद करते हैं उसको भी उठा लो। नहीं, साथ में नहीं लेना, उसको रिजेक्ट करो। यीशु के पीछे चलना, बाकी सारी चीज को छोड़। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही संसार को दिखाई देगा हमारा यीशु के पीछे चलना, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। यही चेले बनने का यही पुरस्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु अपने चेलों के लिए आएगा। यूहन्ना 13:14 में लिखा गया है यीशु अपने चेलों के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें यीशु का चेला बनना है, केवल विश्वासी बन के नहीं रहना है ना? कौन कौन विश्वासी खाली बनना चाहते हैं? हम विश्वासी हमें सब चेला बनना है, मतलब यीशु का खाली वचन सुनना नहीं, अपने जीवन में पालन करना है। जब हम पालन करना सीख जाएंगे हम चेला बनना सीख जाएंगे। यीशु का वचन भीड़ सुनता था, लेकिन जो यीशु के पीछे चलता था ना वही उसका चेला। और यीशु के चेला केवल 12 लोग नहीं थे। यीशु 12 लोगों को चुने थे, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाले बहुत थे। 500 लोग चलते थे एटलीस्ट, और 120 लोग ऊपर कोठरी तक पहुंच गए थे जहां पे पेंटिकोस्ट का दिन आया। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसका मतलब है यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज हम यीशु को चुनते हैं, क्योंकि वही हमारे खुश रहने का स्रोत है। क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं, धन्य हो तुम जो अब तुम रो रहे हो। यीशु के पीछे चलना रोने के साथ बराबर है। बाइबल में क्या लिखा है जानते हो? छोड़ो, ये मैं प्रचार में नहीं है, लेकिन 2 तिमोथी 3 का शायद 13, 2 तिमोथी 3 का 12, 2 तिमोथी 3 का 12 उड़िया में कौन पढ़ेगा? ताड़ना मिलेगा हमें, लेकिन हम चुनाव किए, ये हमारा खुश रहने का स्रोत है। ताड़ना मिलेगा, लेकिन जेते बेले मारुथुबे ना हमको खुशी लगुथुबे, केनता खुशी लगबा? जेते बेले चाबुक पर एंता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आउ जेते भल करी पिटले भी आउ टिके टिके हंसु। प्रभु जीशु कहउछन ख्रीष्टन ठारे धर्म जीवन यापन कर, तुमे ताड़ना भोग करबो, लेकिन आनंद तो तुमर भीतरे दिवा ना। मुई काके भातनु कि केंदा आनंद, पाउलो केंदा आनंद मार मार पडुथबा पाउलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जीसु को ठारे रमा बेले आनंद मिलवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो समस्ते ठिया आइजमा।